हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे एज फाइंड आउट करने से संबंधित कुछ बातें, यानी कि उम्र ज्ञात करने से संबंधित कुछ बातें। दोस्तों, अक्सर आप सुनते होंगे कि एक पुराना खंडहर पाया गया जो लगभग 3,500 साल पुराना है। आखिर कैसे पता चल जाता है? अक्सर आप सुनते होंगे कि एक डायनासोर की हड्डी पाया गया जो लगभग 4,000 साल पुराना है। ये सब कैसे पता चलता है? और साथ ही जानेंगे कि पेड़ के देख के कैसे उम्र का पता ज्ञात कर लेता है। और उसके साथ ही जानेंगे कि जानवर के देख के आखिर कैसे पता कर लिया जाता है कि उसका उम्र कितना है। तो चलिए इसके बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब जान लेते हैं कि भैंस का उम्र कैसे ज्ञात होता है। दोस्तों, भैंस के उम्र ज्ञात करने के लिए उसके रिंग यानी सींग पे जो रिंग बनता है गोल गोल टाइप से, उस रिंग को देखा जाता है। जैसे इस फिगर में आप देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 रिंग है और 7 रिंग है और एक सुराल टाइप से है। दोस्तों, एक रिंग भैंस में 2 साल के बाद आता है, यानी प्रत्येक रिंग 2-2 साल पे होता है। और 2 साल कोई रिंग नहीं होता है, यानी कि शुरुआत में 2 साल कोई रिंग नहीं होता है, उसके बाद प्रत्येक 2-2 साल पे एक एक रिंग होते चला जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, शुरुआत में सबसे पहले इधर से आप देखिए नुकीला भाग निकला होगा, तो यानी 2 साल कोई रिंग नहीं, तो यहाँ तक नुकीला 2 साल। उसके बाद 7 रिंग है, तो 7 रिंग प्रत्येक 2-2 साल पे हुआ होगा, तो 7 दूना 14 प्लस 2, इस भैंस का उम्र 16 वर्ष होगा। अब हम जान लेते हैं काव यानी गाय का उम्र कैसे ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, गाय के उम्र ज्ञात करने के लिए उसके दांत यानी तीथ पे ध्यान देना पड़ता है। दोस्तों, दांत वाले चैप्टर में हम आपको बताए थे कि दूध का दांत किसे कहा जाता है। वैसी दांत जो टूटकर दोबारा से जन्म लेता है उसे दूध की दांत कहा जाता है। तो इसमें भी उसी प्रकार से ज्ञात किया जाता है। देखिए, गाय का दांत, गाय या भैंस लगभग दोनों में 8 दांत होता है और दांत ये देख कर ही उसका उम्र ज्ञात किया जाता है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए 2 दांत। अगर 2 दांत टूट कर पुनः से जन्म ले लिया तो उसका उम्र होगा 2 वर्ष। अगर 4 दांत टूट कर पुनः से जन्म ले लिया तो उसका उम्र होगा 3 वर्ष। अगर 6 दांत टूटकर पुनः वापस से जन्म ले लिया तो उसका उम्र होगा 4 वर्ष। और 5 दांत, सभी के सभी दांत टूटकर पुनः से वापस जन्म ले लिया तो उसका उम्र होगा 5 वर्ष। अब 5 साल से ऊपर की उम्र ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों, 5 साल से ऊपर उम्र ज्ञात करने के लिए आपको गाय के तीथ यानी दांत पे ध्यान देना पड़ेगा और उसके दांत के घिसावट के ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि कैसे अगर आप कुल्हड़ से किसी चीज़ को काटते हैं तो काटते काटते धीरे धीरे कुल्हड़ की दांतों में घिसावट आने लगती है। सेम उसी प्रकार से जब गाय किसी चीज़ को चबाता है यानी खाने वाले चीज़ को चबाता है तो उसके दांत में घिसावट आने लगता है। तो उस प्रकार से 5 से ऊपर वर्ष की उम्र ज्ञात किया जाता है। अगर 2 दांत की घिसावट हो जाए, अगर 2 दांत घिस गया है तो उसका उम्र 6 वर्ष हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से 4 दांत की घिसावट हो जाता है तो उसकी उम्र 7 वर्ष हो जाता है। देखने से ही पता चल जाता रहता है कि दांत कैसे घिस गया है। और उसके बाद दांत 2 इधर और 2 इधर से घिसावट हो गया तो 7 वर्ष हो गया। और लास्ट यानी टोटल दांत का घिसावट हो गया तो उसका उम्र 9 वर्ष हो जाता है। 9 वर्ष तक आप उम्र ज्ञात कर सकते हैं दांतों को देखकर। आप ये तरीका बफेलो यानी भैंस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि भैंस का उम्र जितना गाय का उम्र आप निकाल रहे थे उससे आधा वर्ष बढ़ा लीजिएगा। यानी कि जहाँ पे 2 वर्ष होता था वहाँ पे भैंस का उम्र 2.5 वर्ष हो जाएगा। जहाँ पे 3 वर्ष होता था वहाँ भैंस का उम्र 3.5 वर्ष हो जाएगा। अब जान लेते हैं पेड़ का उम्र कैसे ज्ञात होता है। दोस्तों, पेड़ की उम्र ज्ञात करने के लिए वार्षिक वलय यानी कि एनुअल रिंग को देख कर किया जाता है। यानी 10 वर्ष के अंतराल में होने वाले वलय को देखकर ज्ञात किया जाता है। आप कटे हुए पेड़ को देखिएगा तो उसमें गोल गोल टाइप से एक रिंग यानी छल्ला की तरह से आपको दिखेगा। और वह छल्ला 10 वर्ष के अंतराल में 1 छल्ला होता है, 20 वर्ष के अंतराल में 2 छल्ला होता है, 30 वर्ष के अंतराल में 3 छल्ला होता है। जैसे कि आप इस पेड़ को देखिए, इसमें 1 2 3 छल्ला है, तो यानी ये कटा हुआ पेड़ का उम्र अप्रॉक्सली 30 वर्ष होगा। अब जान लेते हैं जीवाश्म का उम्र का कैसे ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, जीवाश्म यानी जिसमें जीव का अंश पाया जाता है उसे जीवाश्म कहा जाता है, यानी कि फॉसिल्स। देखिए, फॉसिल्स का उम्र ज्ञात करने के लिए आपको एक ऐसी एलिमेंट लेना पड़ता है जो रेडियो एक्टिव हो, यानी कि रेडियो सक्रिय हो। वैसा तत्व जो हमेशा अपने अंदर से अल्फा, बीटा और गामा किरण निकालने के लिए
तैयार रहता है उसे रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। अब जैसे मानव में जीव का अंश होता है, जानवर में जीव का अंश होता है। मानव या जानवर किसी भी चीज़ का एक भी अंश अगर मिल जाता है तो उसे पता कर लिया जाता है कि उसका उम्र कितना हुआ। जैसे मान लीजिए किसी मानव की हड्डी पाया गया और उस हड्डी में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कार्बन 14 पाया जाता है, उसके द्वारा उसका उम्र का पता किया जाता है। आखिर कैसे किया जाता है? तो देखिए, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जब उसका मृत्यु हो जाता है तो उसमें से वह अपना उत्सर्जन करता रहता है और उत्सर्जन करते करते वह अपनी अवस्था का धीरे धीरे कमता जाता है। और हर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ होता है, यानी कि वो जो रेडियो एक्टिव उत्सर्जित हो रहा था वो उसका आधा उत्सर्जित होने में कितना समय लगता है। जैसे कार्बन का हाफ ऑफ लाइफ 5500 वर्ष है, तो इसी तरह से पता कर लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मनुष्य का एक कंकाल पाया गया, उसमें से कार्बन का आधा भाग विलुप्त हो गया, तो कह देगा कि हाँ चलिए ठीक है, ये 5500 वर्ष पुराना है। अगर उससे कम है तो इसी प्रकार से उसे ज्ञात कर लिया जाता है। अब जान लेते हैं किसी मकबरा यानी हवेली का उम्र कैसे ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, मकबरा या हवेली का उम्र ज्ञात करने के लिए उसमें भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की आवश्यकता होती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है, इसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का हाफ लाइफ अधिक होता है, इसलिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।